करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। मंद बुद्धि कहलाने वाले वरदराज एक दिन बने महान विद्वान। कैसे? वरदराज को मूर्ख समझते थे सहपाठी, कभी अपने माता पिता के मुख से तो कभी विद्यालय में अपने गुरुओं के मुख से। दरअसल यह कहावत जिसने बनाई उसे दुनिया का सबसे मूर्ख छात्र समझा जाता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि यही मूर्ख संस्कृत का महान विद्वान बन गया और उसका नाम है वरदराज, जो बाद में महान विद्वान पंडित के नाम से विख्यात हुए। इन्हें बचपन से ही पढ़ने का शौक़ नहीं था। इनके माता पिता, इनके सहपाठी, इनके गुरुजन सभी इनकी हंसी उड़ाते थे और इनकी आलोचना करते थे कि तू तो मंदबुद्धि है, तेरे बस की नहीं है पढ़ना, तू छोड़ दे। और एक दिन गुस्से में आकर के इनके अध्यापकों ने इनको निकाल दिया गुरुकुल से। ये रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक कुआं। ये कुएं के पास ही बैठ गए और वहाँ जो औरतें आ रही थी उनको देखते रहे पानी भरते हुए। वो देख रहे थे बार बार वो रस्सी नीचे जा रही थी, ऊपर आ रही थी, जा रही थी, ऊपर आ रही थी। तो उन्होंने देखा उस कोमल रस्सी से पूरा पत्थर घिस चुका था। तब उनको एकदम अचानक ही उनको ध्यान आया कि ये पतली सी रस्सी जब इतने मजबूत पत्थर को घिस सकती है तो मेरे भी बार बार अभ्यास करने से हो सकता है शायद मैं भी पढ़ने लग जाऊं। उन्होंने एक बार अपने हथेली में चाकू से एक चीरा लगा दिया था और यह कहा था कि मेरे हाथ में विद्या की रेखा है ही नहीं। रस्सी और कुएं का रिश्ता देख करके वो वापस मुड़े और गुरुकुल गए और गुरुकुल में जाकर के अपने गुरुओं से उन्होंने कहा कि मैं पढ़ूंगा। सब हंसने लगे कि तेरे बस की पढ़ना नहीं है, तू जा अपने घर जा। लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय होकर के कहा मैं अब पढ़ूंगा और पढ़ के दिखाऊंगा आपको। तब उन्होंने क्या करा, भगवान का नाम लेके, श्री कृष्णा का नाम लेके, सरस्वती मैया का नाम लेके वो ईस्ट की तरफ, ईस्ट मतलब पूर्व दिशा की तरफ बैठ कर के उन्होंने पढ़ना शुरू करा। वो जब भी पढ़ने बैठते तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठते थे, चाहे वो चटाई पे बैठें, चाहे वो खटिया पे बैठें, चाहे वो कहीं पे भी बैठें, लेकिन पढ़ते समय हमेशा मुंह उनका पूर्व दिशा की तरफ रहता था। तो इस तरीके से पढ़ते पढ़ते वो मंदबुद्धि बालक जो वरदराज था बाद में जाके प्रख्यात विद्वान पंडित बना और सब हैरान हो गए, चकित रह गए देख करके ये चमत्कार। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठकर पढ़ने से हुआ। तो मैं आप सभी माता पिता से, बच्चों से विनती करती हूँ कि जब भी कभी आपका मन ना लगे पढ़ाई में तो आप अपना पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठिएगा। अपनी टेबल चेयर को भी इस तरीके से रखिए कि आप जब बैठें तो आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो। टेबल के ऊपर सरस्वती मैया की कोई एक चित्र, फोटो, मूर्ति रख लें छोटी सी। तो जब भी आप बैठें पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठें तो आप देखेंगे आप इतना चमत्कार होगा, आप देख करके हैरान रह जाएंगे। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में लगता नहीं था, कंसंट्रेशन होता नहीं था, जिनका मन ही नहीं लगता था पढ़ने में, जो बिल्कुल हाथ लगाना पसंद ही नहीं करते थे किताबों में, वो भी पढ़ने लग जाएंगे। और देखिए फिर आगे जा कर के कितना चमत्कार होएगा। कुछ अगर चमत्कार आपके ज़िंदगी में ऐसा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत चमत्कार हुआ है। मैंने जिस को ये अपने एडवाइस दी और उन सभी के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं। और ऐसा नहीं है कि बस खाली भौतिकवादी के लिए हैं, वो अध्यात्म की तरफ भी जुड़े हुए हैं और शिक्षा में भी बहुत अव्वल और बहुत आगे प्रगति करते चले गए हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, चाहे वो आपके पोते पोती हों, चाहे वो आपके बच्चे हों, इस मेथड को ज़रूर अप्लाई कीजिए और इसके बाद आप चमत्कार देखेंगे, चमत्कार ही होता चला जाएगा। और जब ये चमत्कार हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत मनोरंजन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करें व्रत कथा गृहस्थ को। हरे कृष्णा।